नमस्कार, वीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नबीला काजी। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई है। बीजेपी कभी भी इसकी पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार निगम और मंडल में नियुक्तियों के लिए कुछ नाम फाइनल भी कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार लिस्ट में बीजेपी के कुछ सीनियर नेता, प्रवक्ताओं के साथ संगठन में काम कर चुके लोग भी शामिल हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का भी ख्याल रखा गया है। सूची में रमन सरकार में रहे कुछ पुराने निगम मंडल के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। चर्चा है कि पार्टी ने पहले तय किए गए मापदंडों को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि पूर्व में लिए गए निर्णय संगठन के भीतर असंतोष का कारण बन सकता है। पहले यह तय किया गया था कि विधानसभा चुनाव हार चुके नेता और पूर्व में निगम मंडलों में पद पर रहे लोग संगठन के मौजूद पदाधिकारी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बल्कि नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें चुनाव हारे हुए नेता और पूर्व में नगर निगम मंडलों में रह चुके पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग भी शामिल है। इससे साफ साफ होता दिख रहा है कि पार्टी ने अपने ही नियमों को शिथिल कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि पहली सूची पर राष्ट्रीय नेताओं की सहमति बन चुकी है। ऐसे में निगम, मंडलों और आयोगों की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अभी तक निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियां नहीं हो सकी है। सरकार बनने के बाद पहले लोकसभा का चुनाव, फिर नगर निगम, जिला पंचायत चुनाव सब निपट चुके हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी का उत्साह चरम पर है। चर्चा है कि इसी उत्साह के बीच पार्टी जल्द से जल्द निगम मंडलों की सूची जारी कर सकती है। ऐसे में दर्जन भर निगम मंडलों में नियुक्ति की जा सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। उन नामों में रमन सिंह के कार्यकाल में निगम मंडल संभाल चुके सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि शायद सरकार के मंत्रिमंडल की तरह निगम मंडलों में भी हर वर्ग को कहीं न कहीं सेट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ मंत्री और नेताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और संगठन के साथ मुख्यमंत्री का कितना दखल होता है और किसके लिए कौन सी जगह सेट होती है। भाजपा के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि हाल ही में दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने वहां से हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए अब नियुक्तियों में देर नहीं लगेगी। आयोग को लेकर वैसे तो दर्जनों दावेदार हैं, लेकिन पहली सूची छोटी होने की संभावना है, जिसमें संगठन के बेहद नजदीकी लोगों की नियुक्ति की जा सकती है, जो राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की योजना पर पिछले 5 सालों से लगातार काम करते रहे हैं और सरकार आने के बाद भी धैर्य नहीं खोए हैं। सूत्रों की माने तो इस सूची में संजय श्रीवास्तव, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, सौरव सिंह, केदारनाथ गुप्ता, भूपेंद्र सिंह सवन्नी, राजीव अग्रवाल, श्रीनिवास भद्दी देवजी, भाई पटेल और अनुराग सिंह देव का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 संगठन के महामंत्री जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उनका नाम भी सूची में हो सकता है। महिलाओं में लक्ष्मी वर्मा को किसी आयोग का दायित्व दिया जा सकता है। फिलहाल वर्तमान विधायकों को पद देने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर भाजपा में जितनी तेजी से चर्चाएं शुरू होती है, उतनी तेजी से निर्णय नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश संभावनाओं की ओर नजरें टिकी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।